ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और 16 अगस्त को अधिक मास की अमावस तिथि है, यानी कि इस दिन अमावस्या खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है और सावन का पवित्र महीना फिर से स्टार्ट हो रहा है, फिर से शुरू हो रहा है, जो इस पवित्र महीने को और भी ज्यादा खास बना देता है। तो आज की वीडियो में हम आपको कनेर के फूल का उपाय और 2 लोटे जल का उपाय जो पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, उनकी कथा से सुनकर हम आपको बहुत ही संक्षेप में और बहुत अच्छे से उस उपाय को बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं फिर आपके जीवन का जो भाग्य है वो पूरी तरह से खुल जाएगा। आपकी किस्मत रातों रात चमक जाएगी, क्योंकि यह उपाय कोई साधारण सा उपाय नहीं है। यह पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और लाभकारी उपाय है। तो आप इस सरल से उपाय को जरूर करें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले 4 उपाय जो आप अमावस के दिन करेंगे, बहुत ही लाभकारी, बहुत ही चमत्कारी वह उपाय हैं। तो उससे पहले हम आपको वह 4 उपाय जल्दी से बता देते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अधिक मास की अमावस का महत्व नहीं जानते हैं, जिनको शायद नहीं पता है कि अधिक मास की जो अमावस है वो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। खास करके इस बार की जो कि ये संयोग बना है वो बहुत ही ज़्यादा समय बाद आया है, तो इसलिए भी इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कनेर के फूल की। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बताएंगे आपको कि अधिक मास की जो अमावस है उसमें किए गए उपाय कितने ज़्यादा चमत्कारी और लाभकारी होते हैं और ऐसा क्यों होता है, विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा कि जब कोई व्यक्ति के घर कोई मेहमान आता है, तो जब हमारे घर कोई मेहमान आता है तो आते समय वह व्यक्ति हमें कुछ नहीं देता। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दे दिया तो दे दिया, पर जब वह व्यक्ति, वह मेहमान हमारे घर से जाता है तो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर देकर जाता है। अब देखिए, कुछ मेहमान जो होते हैं वो अपनी मर्जी से हमें कुछ भी दे जाते हैं और कुछ मेहमान बहुत खास होते हैं जो हमें कुछ खास ही उपहार देकर जाते हैं। ये यूँ कहें, वो हमसे शायद थोड़ा ज़्यादा प्यार करते हैं, हमसे थोड़ा ज़्यादा स्नेह करते हैं, इसलिए हमें वो कुछ खास ही देकर जाते हैं। तो उसी तरह से ये जो अधिक मास है ना, ये हमें कुछ ज़्यादा ही देकर जाता है। तो अधिक मास की अमावस में आपको करना है कनेर के फूल का उपाय। तो आपको लेने हैं कनेर के बहुत सारे फूल। अगर आपको ज़्यादा नहीं मिल पा रहे हैं तो आप सिर्फ एक कनेर का फूल भी ले सकते। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो को जल्दी से बनाने का पूरा प्रयास किया है, जिससे कि आप कनेर के फूल को जल्दी से जल्दी खोज सको। आप चाहे 2 दिन पहले कनेर का फूल लाकर रख लीजिए, 3 दिन पहले लाकर रख लीजिए, चाहे 1 दिन पहले भी अगर आपको मिल जाता है तो आप कनेर का फूल अपने पास लाकर ज़रूर रख लीजिए। ज़्यादा नहीं तो 1 कनेर का फूल तो आप ज़रूर ही लेकर आएँ। अब आपको लेने हैं 2 लोटे, चाहे तो आप पीतल के लोटे ले सकते हैं और अगर आपके पास तांबे के लोटे हैं तो आप तांबे के भी 2 पात्र, 2 लोटे ले सकते हैं। अब आपको पहुँच जाना है महादेव के मंदिर, यानी कि शिव जी के मंदिर में, शिवालय में आपको जाना है। तो देखिए, जब आप शिव जी के मंदिर जाएंगे, उनकी चौखट पे चढ़ने से पहले 2 कलश आपके हाथ में होने चाहिए। एक पात्र आपके दाएं हाथ में और दूसरा पात्र आपके बाएं हाथ में, यानी दोनों हाथों में आपके पात्र होना चाहिए। और इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखें कि जो आपने फूल लिया है उस फूल को आपको पात्र के अंदर नहीं डालना है। आप चाहें तो किसी व्यक्ति को अपने साथ लेकर जा सकते हैं और वह व्यक्ति थाली में उस फूल को लेकर जा सकता है। तो जब आप शिव जी के मंदिर में जाएंगे तो सबसे पहले आपको फूल नहीं चढ़ाना है। सबसे पहले तो आपको नियम को समझना है। जब भी आप पूजा करेंगे उससे पहले आपको अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करना होगा, यानी कि आपको अपना जो मुँह है वो उत्तर दिशा की ओर रखना होगा, उधर की साइड आपको देखना है। और उसके बाद आपको अपने दोनों हाथों से, जो पात्र आपके हाथ में है, दोनों हाथों से आपको एक पात्र का जो जल है बहुत हल्के से, कहने का मतलब है बिल्कुल स्लो मोशन के साथ आपको जल चढ़ाना है। बिल्कुल पतली सी धार बननी चाहिए। जितनी ज़्यादा पतली धार होगी आपके लोटे की, आपके जल की, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान भी ज़रूर करना है। अब आपको अपने दोनों हाथों से बिल्कुल पतली धार के साथ सारे जल को शिवालय पर समर्पित कर देना है, शिव जी के ऊपर समर्पित कर देना है। अब इसके बाद आपके पास जो भी कनेर के फूल है, चाहे आपके पास 100 हो, 50 हो, जितने भी आपने कनेर के फूल लिए हैं, चाहे एक ही क्यों ना हो, उस कनेर के फूल से
आपको शिवलिंग का श्रृंगार करना है। देखिए गुरुजी ने तो इतना कहा है कि यदि एक भी फूल आपको मिल जाए तो वो भी आपके भाग्य को बदल देगा। तो अगर आपको कनेर के ज़्यादा फूल मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आपको बहुत अच्छे से महादेव की शिवलिंग को सजा देना है और इसके बाद आपको पूरी अच्छी तरीके से पूजा करने के बाद अपने घर चले जाना है। जो भी व्यक्ति अधिक मास के आखिरी दिन की जो अमावस्या पड़ती है और सावन स्टार्ट होता है, उस दिन यदि कोई व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो उसकी जो भाग्य रेखा है वो चमक उठती है, रातों रात उसका भाग्य चमक जाता है। तो आप इस उपाय को करें, आपको यकीन मानिए ये अधिक मास बहुत कुछ देकर जाने वाला है। तो दोस्तों आप इस उपाय को ज़रूर करें, इसीलिए हमने पूरा प्रयास किया है कि वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचा सकें, जिससे कि आप कनेर के फूलों को इकट्ठा कर सकें, आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक फूल तो आपको ज़रूर ही शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और वह उपाय करना चाहिए जो पूज्य गुरुजी ने बताया है। तो दोस्तों ये तो था पहला उपाय जिससे आप मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कोई भी मनोकामना हो, इस उपाय को करने के बाद यकीन मानिए आपकी वो मनोकामना 100% पूरी हो जाएगी। तो ये तो था पहला उपाय जो पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया था, जो हमने आपको संक्षेप में बताने का प्रयास किया है जिससे कि आपको ज़्यादा समय ना लगे। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो दोस्तों इस उपाय को भी आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए और आप चाहें तो किसी कॉपी पर भी लिख सकते हैं जिससे कि आपको परेशानी नहीं होगी। दोस्तों सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यह उपाय आपको कैसा लाभ देगा। कहने का मतलब है कि इस उपाय को करने से आपको कौन कौन से लाभ प्राप्त होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें, यह उपाय यदि कोई व्यक्ति करता है और उसकी कोई अधूरी इच्छा है, कोई विशेष मनोकामना है, तो वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ ही यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बीमारी ने उसे जकड़ रखा है, बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, तो भी यह उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर है, बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है। तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए चावल। देखिए चावल बिल्कुल भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरे साबुत चावल के दाने आपको लेने हैं। एक कटोरी में आप ले लीजिए और आपको उस कटोरी के अंदर भर देना है पानी। ठीक है, अच्छे से धो करके पानी भरने के बाद उन चावलों को आप अच्छे से फुला लीजिए। अब आपको इन चावलों को बहुत महीन पीस लेना है, बिल्कुल हल्का पतला कर लेना है, बिल्कुल पीस कर। और इसके साथ ही हमें चाहिए चंदन। देखिए चंदन जो हमें लेना है वो लाल चंदन नहीं लेना है, हमें लेना है पीला चंदन। और इसके साथ ही आपको लेनी है हल्दी। जी हाँ दोस्तों, हल्दी तो हर घर में मिल ही जाती है, हल्दी भी आपको लेनी है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हल्दी भी आपको पिसी हुई लेनी है और चंदन भी आपको पाउडर वाला लेना है। और आप चाहें तो चंदन का पाउडर घर पर ही बना सकते हैं और इन तीनों चीज़ों को आपको लेना है। अब आपके पास जो चावल का पेस्ट है, जो पिसा हुआ पेस्ट है जिसे आपने पीस के रखा है, उस पेस्ट में आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला देना है। अब इसके साथ ही आपको लेना है तांबे का एक लोटा। देखिए आपने जो तांबे का लोटा लिया है उस लोटे में आपको जल नहीं भरना है, सादा ही लोटा आपको लेना है। अब इन सभी चीज़ों को लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। तो आप ये बात बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको अपना फेस जो है वो उत्तर दिशा की ओर रखना है। तो दोस्तों आपको बता दें, वैसे तो इस उपाय को बुधवार के दिन किया जाता है, लेकिन संयोग से देखिए कितना अच्छा संयोग बना है कि इस बार की जो अधिक मास की अमावस है वो बुध के ही दिन पड़ रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा संयोग है। अब देखिए जो पेस्ट आप अपने घर से तैयार कर लेकर आए हो, उस पेस्ट से आपको शिवलिंग का बहुत अच्छे से लेपन करना है। और जब आप लेपन करेंगे तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान ज़रूर करना है। और इसके साथ ही साथ आप जो भी शिव जी से कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं, जो भी आपकी विशेष मनोकामना हो, चाहे जैसा भी आप चाहते हैं वो आप उनसे कह दीजिए। तो देखिए जिस मंदिर में भी आप जा रहे हैं वहाँ पर जल की व्यवस्था आजकल तो होती ही है, तो आपको वहाँ से पात्र लेकर 7
लोटा जल, ध्यान से सुनिएगा, 7 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना। और जब आप ये जल अर्पित कर रहे होंगे तब आपको एक अलग कटोरी में थोड़ा सा जल रोक लेना है। जो शिवलिंग से गिर रहा होगा उसी जल को आपको उस कटोरी में ले लेना है और उस जल को लेने के बाद आपको जाना है सीधे अपने घर पर। अब जब आप उस जल को लेकर अपने घर पर जाएंगे, जो जल आपने कटोरी में लिया है, तो आपके घर में जितने भी कमरे हों, चाहे 1 2 3 4, चाहे जितने भी कमरे हो, उन सभी कमरों पर आपको उस जल से एक एक बूंदी यानी कि एक एक बिंदी टाइप की आपको लगाते हुए चले जाना है। बिंदी आप उंगली से लगा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, इस उपाय को करने से कभी भी आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई कलेश नहीं होगा। घर के जो लोग हैं उनमें प्यार हमेशा बना रहेगा, उनमें लड़ाई झगड़े बिल्कुल बंद हो जाएंगे। बहुत सारे घरों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो इस उपाय को ज़रूर करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति इस उपाय को करता है बीमारियां उसके घर को छू भी नहीं पाती हैं, तो आप यह उपाय ज़रूर करें। और दोस्तों जिस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है वहाँ पर हमेशा धन वृद्धि होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी ऐसे ही घर में निवास करती है जहाँ हमेशा प्रेम भाव होता है। माता रानी हमेशा उस घर में आती हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में अगर धन से भी जुड़ी कोई समस्या है, कोई किसी प्रॉब्लम का आप सामना कर रहे हैं जो धन से जुड़ी हुई है और आप चाहते हैं कि आपकी वो समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाए, तो आपको यह उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों अभी तक हमने आपको 2 उपाय बता दिए हैं जो कि बहुत ही खास और बहुत ही अच्छे उपाय थे, लेकिन अब जो तीसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय आपकी हर समस्या को ख़त्म कर देगा। मतलब कहने का है कि चाहे आपकी समस्या धन से जुड़ी हो, चाहे आपकी समस्या व्यापार से जुड़ी हो। मान लीजिए आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, आप जहां पर भी जा रहे हैं आपको हमेशा निराशा मिल रही है, या आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, पेपर दे दे के भी आप थक चुके हैं, लेकिन आपका पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो देखिए, चाहे जैसी भी आपकी समस्या हो, चाहे वो आपके व्यापार से जुड़ी हो, सफलता से जुड़ी हो, धन से जुड़ी हो, चाहे आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, तो आपकी हर समस्या का हल जो है ना, ये तीसरा वाला उपाय कर देगा, क्योंकि ये उपाय बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है और ये हर समस्या को समाप्त करने का उपाय माना गया है। तो आपको इस उपाय के लिए क्या करना है, कैसे करना है, आप अच्छे से समझ लीजिए। तो इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए एक दीपक, और उस दीपक में आपको भर लेना है देसी घी जो कि शुद्ध होना चाहिए, और उसमें आपको लंबी बाती का एक दीपक बना लेना है। कहने का मतलब ये है कि आपको एक दिया लेना है, मिट्टी का दिया आप ले लीजिए और उसमें लंबी बाती बनाकर डाल लीजिए, और उसमें डालना है आपको देसी घी। देखिए, हम आपको दोबारा से बता रहे हैं जिससे कि आपको उपाय बहुत अच्छे से समझ आ सके, आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि जो भी हमारे व्यूअर हैं या जो भी हमारी वीडियोस को देखते हैं उनको उपाय अच्छे से समझ आए, इसलिए हम आपको बहुत अच्छे से बताने का प्रयास करते हैं। तो आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है और उसमें देसी घी भर लेना है और लंबी बाती उसमें आपको बनाकर लगा लेनी है। अब आपके घर के आसपास जहाँ पर भी कोई नदी हो, सरोवर हो, तालाब हो, बहती हुई नदी हो, कुछ भी जो जलाशय हो, वहाँ पर जाकर शाम के समय में, जी हाँ दोस्तों, यह उपाय आपको शाम के समय में करना है। शाम के समय में आप उस दीपक को अपने साथ ले जाइए और अपने पितरों का स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, आपको अमावस की शाम को, यानी जिस दिन अमावस है उस दिन आपको शाम को ये उपाय करना है। आप उनका स्मरण करते हुए, उनका नाम लेते हुए उस नदी में, उस तालाब में, उस पोखर में आप इस दिए को लगा दीजिए। देखिए, इससे क्या होता है, जो भी हमारे पितृ होते हैं वो तृप्त हो जाते हैं, हमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, और उसके बाद जो हमारे जीवन में कष्ट और परेशानियां होती हैं ना, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, अमावस्या का जो दिन होता है वो खास करके पितरों का ही दिन माना जाता है, और पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में पितृदोष लग जाता है ना, तो उसके बहुत सारे काम बिगड़ने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ों में उसे असफलता का सामना करना पड़ता है, असफलता का मुंह देखना पड़ता है, उसके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं जब व्यक्ति के जीवन में पितृदोष लगा हो। तो आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के बाद आप स्वयं देखेंगे
जाएंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। चाहे आपके जीवन में कैसा भी कष्ट हो, कैसी भी परेशानी हो, वो परेशानी आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इतना अचूक उपाय हमने आपको ये बताया है। अब देखिए, हमारे बहुत सारे भाई बहन, हमारे बहुत सारे व्यूअर ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि हम तो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ ना कोई नदी है, ना कोई तालाब है, ना बहती हुई पोखर है, कुछ भी तो नहीं है, तो हम इस उपाय को कैसे करेंगे। तो दोस्तों, अब आपको बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका हल भी हम आपको अभी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपके घर के आसपास ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर नदी हो या कोई भी पानी वाला स्रोत हो, अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे, किसी भी बट वृक्ष के नीचे, और वहाँ जाकर के आपको वह दिया लगा देना है जो दिया हमने आपको बताया था कि आपको नदी में या फिर किसी पोखर में लगाना है, किसी तालाब में लगाना है। तो वही दिया, अगर आपके पास नदी या कोई भी ऐसा पानी का स्रोत नहीं है तो आप उस दिए को किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे, किसी बट वृक्ष के नीचे शाम के समय में लंबी बाती वाला दिया आपको वहाँ पर ले जाना है और प्रज्वलित कर देना है, अपने पितरों का स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए। और अगर आपके घर के आसपास बेल वृक्ष हो तो आप उसके नीचे भी एक लंबी बाती का दिया घी का अपने पितरों का स्मरण करते हुए लगा दीजिए। और दोस्तों, इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखें कि आपको यह उपाय अमावस्या की तिथि को, यानी जिस दिन अमावस है उस दिन आपको शाम के समय में इस उपाय को करना है। तो इससे आपके जो पितर हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये जो अमावस है ये अधिक मास की अमावस है, और अधिक मास की जो भी अमावस्या होती है उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब आप इस उपाय को कर लेंगे ना, तो आपको आपकी हर समस्या का हल इसी वीडियो में मिल जाएगा, हमारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाए। तो आज की वीडियो में हमने आपको 3 उपाय बताए हैं जो बहुत ही अचूक उपाय हैं, जो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी चमत्कारी उपाय हैं। हमें पूरा यकीन है कि आपको उपाय ज़रूर अच्छे लगे होंगे, क्योंकि ये पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए उपाय हैं और इन उपायों को करके आप अपने जीवन को ज़रूर सकारात्मक बनाएंगे। तो आप इस अधिक मास के महीने में, इस पावन महीने में जबकि इसका समापन होने जा रहा है, इन उपायों को करके आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है अपने जीवन को बदलने का, अपने भाग्य को चमकाने का। तो इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें, क्योंकि यह संयोग बहुत बरसों बाद बनता है दोस्तों। और ख़ास करके इस बार की जो अमावस है अधिक मास की, वो बहुत ही विशेष है, क्योंकि यह 19 साल बाद योग बना है। तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जयकारा ज़रूर लगा दें, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, और हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें।